तो हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आई होप कि आप लोग सब अच्छे होंगे, सब लोग अच्छा कर रहे होंगे, अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। ठीक है, तो आज से हम लोग एक नया सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं अपने चैनल पे, जिस सीरीज का नाम होगा इंटरव्यू। ठीक है, मतलब मैं पहले दूसरे कंपनी में काम करता था और वहां से चेंज करके दूसरे कंपनी में जाने के लिए अपना तैयारी कर रहा था। तो मैंने काफी सारे इंटरव्यू दिए काफी सारे कंपनी में, और उन सारे कंपनी का इंटरव्यू क्वेश्चंस मैं रखा हुआ हूँ। तो मैं एक एक करके हर एक वीडियो में एक एक कंपनी का इंटरव्यू क्वेश्चंस जो भी रहेगा मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, कि क्या क्या क्वेश्चंस पूछे गए हैं। ठीक है, तो इससे आप लोग को हेल्प हो जाएगा कि कैसे आप लोग को प्रिपेयर करना है, किस टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं कौन से कंपनी में। ठीक है, ऐसा नहीं है कि सेम क्वेश्चन जो मेरे से पूछा गया वैसा ही सेम क्वेश्चन आपसे भी पूछा जाएगा। क्वेश्चंस डिफरेंट हो सकते हैं बट पैटर्न एक ही जैसा रहेगा। मतलब अगर सेम रोल के लिए आप इंटरव्यू दे रहे हो, तो जैसे मैं एज्योर डेटा इंजीनियर पे काम करता हूँ, तो अगर आप भी एज्योर डेटा इंजीनियर पे काम करते हो, अगर आप दूसरे कंपनी में जाना चाहते हो, तो इस टाइप के आपसे क्वेश्चन पूछे जा सकते। ठीक है, तो एक एक करके मैं आपको सारे क्वेश्चंस एक एक वीडियो में सारे कंपनी के क्वेश्चंस बताते जाऊंगा। हाँ, इसमें मैं आंसर नहीं बताऊंगा आपको, मैं जस्ट आपको क्वेश्चंस बताऊंगा, क्योंकि अगर आंसर काफी सारे क्वेश्चंस पूछे गए थे फर्स्ट राउंड सेकेंड राउंड करके, तो आंसर मैं बताऊंगा तो काफी लॉन्ग वीडियो हो जाएगा। ठीक है, तो अगर आपको आंसर वाले वीडियो भी चाहिए तो आप नीचे कमेंट करके बता देना, मैं उसके आंसर वाले वीडियो अलग बना दूंगा। ठीक है, अगर आपको चाहिए तो आप बता देना। तो आज से हम लोग इंटरव्यू अपना प्लेलिस्ट शुरू कर रहे हैं। ठीक है, तो सीधा मैं लेके चलता हूँ आपको कंप्यूटर के स्क्रीन पे, और वहां मैं आपको एक एक करके क्वेश्चन दिखाता हूँ कि किस टाइप के क्वेश्चंस मुझसे पूछे गए थे। ठीक है, चलो। तो सेकंड इंटरव्यू मैंने दिया था सेलेबल टेक करके एक कंपनी है, जो कि जयपुर राजस्थान की कंपनी है, और ये काफ़ी अच्छा कंपनी है, पैसा वगैरह भी अच्छा देती है, लेकिन आपका इंटरव्यू भी इसमें तगड़ा होगा। ठीक है, तो आज हम लोग सेलेबल टेक कंपनी के इंटरव्यू क्वेश्चंस देखते हैं जो मेरे से पूछे गए थे, और मे भी आपसे भी कुछ क्वेश्चंस इसमें से पूछे जा सकते हैं। ठीक है, तो इसमें भी हमारा 2 राउंड हुआ था। फर्स्ट राउंड अराउंड 50 मिनट्स का हुआ था, और सेकेंड राउंड अराउंड 35 to 40 मिनट्स का हुआ था। ठीक है, तो सबसे पहले राउंड 1 के इंटरव्यू क्वेश्चंस देखते हैं, उसके बाद हम लोग राउंड 2 के क्वेश्चंस देखेंगे। तो इसमें डायरेक्टली मुझसे पूछा गया था कि कुड यू प्लीज एक्सप्लेन मी योर प्रोजेक्ट इन डिटेल्स। तो आपको इसमें प्रोजेक्ट एक्सप्लेन करना है। आप कैसे एक्सप्लेन करना है ये मैं आपके वीडियो में बता चुका हूँ, कि सबसे पहले आपको प्रॉब्लम स्टेटमेंट बताना है, उसके बाद आप कैसे उसको सोल्व कर रहे थे, कौन कौन से टेक्नोलॉजी यूज कर रहे थे, क्या प्रॉब्लम आ रही थी अगर सॉल्यूशन करते टाइम, और सॉल्यूशन के बाद उसका परफॉर्मेंस इफेक्ट कैसा था, क्लाइंट को कैसा लगा आपका ये सॉल्यूशन, वो सब आपको बताना है। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन मुझसे पूछा गया था कि व्हाट आर द डिफरेंट वेज टू एक्सेस द डेटा लेक इन डेटाब्रिक्स एंड व्हिच वन यू हैव यूज्ड। तो आपको पता होगा कि आप एज़्योर डेटा इंजीनियरिंग पे काम करते हो गए, तो आपको पता होगा कि डेटा लेक का हमारे पास जो भी डेटा रहता है डेटा लेक में, उसका डायरेक्ट एक्सेस नहीं रहता है डेटाब्रिक्स में। हम लोग उस डेटा को डायरेक्ट एक्सेस नहीं कर सकते, तो उसके लिए हमें एक्सेस क्रिएट करना पड़ता है। या तो आप माउंट पॉइंट कर लो, और अगर आप यूनिटी कैटलॉग यूज कर रहे हो तो वहाँ पे आप एक्सेस कनेक्टर होता है वो यूज कर लो। और भी 1-2 तरीका हैं, तो आप ये सब एक्सप्लेन कर सकते हो, और आपने कौन सा यूज किया था वो आपको बताना है। यहाँ पे उन्होंने पूछा था विच वन यू हैव यूज्ड। तो इन द मोस्ट ऑफ द केसेस आप यूनिटी कैटलॉग और माउंट पॉइंट ही यूज करोगे। ठीक है, क्योंकि यही दोनों सबसे ज्यादा पॉपुलर है। और यूनिटी कैटलॉग मैं बता रहा हूँ बहुत ही ईजी है। तो माउंट पॉइंट करने के लिए उसका डॉक्यूमेंटेशन में आपको कोड मिल जाता है, कुछ नहीं है, बस आपको एप्लीकेशन आईडी, डायरेक्टरी आईडी और एसपीएन ये सब आपको वहाँ पे करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये सेकंड क्वेश्चन था। थर्ड क्वेश्चन पूछा गया था कि वही आप अगर यूनिटी कैटलॉग यूज कर रहे हो तो एक्सेस कनेक्टर आपको यूज करना पड़ेगा कनेक्ट करने के लिए। तो वही मेरे से पूछा गया था कि एक्सेस कनेक्टर आखिर होता क्या है। ठीक है, देन द नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट आर द कंपोनेंट्स ऑफ एडीएफ। एडीएफ के कौन कौन से कंपोनेंट्स होते हैं। जैसे आप वहाँ पे 3-4 टैब है, एक होम टैब है, एक मॉनिटर टैब है, एक ऑथर टैब है। तो इन सब में क्या क्या फीचर्स हैं, जैसे लिंक सर्विस, डेटा सेट, पाइपलाइन, एक्टिविटीज, ये सब आपको वहाँ पे बताना पड़ेगा कि ये सारे कंपोनेंट्स एडीएफ में अवेलेबल हैं। ठीक है, तो ये मेरे से पूछा गया था। देन द फिफ्थ क्वेश्चन था हमारा कि व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ एक्टिविटीज अवेलेबल इन एडीएफ। ये तो कंपोनेंट्स पूछ लिया गया, अब इसमें डिफरेंट टाइप्स ऑफ एक्टिविटीज। तो एक्टिविटी उसमें काफी सारे टाइप्स के होते हैं, जैसे डेटा मूवमेंट एक्टिविटी होता है, डेटा ट्रांसफॉर्मेशन एक्टिविटी होता है। वैसे ही आपको बताना है कितने टाइप्स के एक्टिविटीज होते हैं। ऐसा नहीं कि जितना है आपको पूरा बताना है, आपको जितना पता है उतना बता सकते। ठीक है, देन 6 क्वेश्चन था हमारा कि while loading the data there are some duplicate records in the file, so
हाउ वुड यू हैंडल दिस इन एडी। तो जैसे कि हमारा डेटा कहीं दूसरे सोर्स पे है, SAP पे है या फिर दूसरे क्लाउड पे है या फिर ऑन प्रीमाइस पे है, तो वहां से हम अगर डेटा लेक में अज्योर के क्लाउड के अंदर डेटा लेक में हम लोड कर रहे हैं, तो लोड करते टाइम काफी सारे डुप्लीकेट रिकॉर्ड्स हो सकते हैं उसमें, ठीक है। तो हमें डुप्लीकेट रिकॉर्ड्स नहीं चाहिए, मतलब हमें इनिशियल स्टेज में ही, मतलब कि लोड करते टाइम ही हमें डुप्लीकेट रिकॉर्ड्स को रिमूव कर देना है, ठीक है। तो वो हम कैसे करेंगे, यहाँ पे हमसे पूछा गया था, ठीक है। तो कैसे करेंगे आपको पता ही होगा कि ADF में डेटा फ्लोज होता है, डेटा फ्लो में हम डेटा ट्रांसफॉर्म करते हैं इनिशियल स्टेज में, ठीक है। तो वहां से आप कर सकते हो। 7th क्वेश्चन मेरे से पूछा गया था, यू नीड टू रजिस्टर अ डेटा फ्रेम एज ए टेम्पोररी SQL ऑब्जेक्ट एंड नीड टू रन क्वेरी ऑन इट, मतलब फ्रॉम डिफरेंट नोटबुक्स एज वेल। तो हाउ वुड यू डू दिस एंड कैन यू राइट द। तो ये क्वेश्चन बेसिकली था कि एक हमारे पास डेटा फ्रेम है, उस डेटा फ्रेम मतलब कि एज ए SQL ऑब्जेक्ट उसको रजिस्टर करना था, ठीक है, और उस पर क्वेरी हमें रन करना था। तो वो हमसे कोड लिखवाया गया था कि आप कैसे करोगे इसको, ठीक है। चलो अब 8 क्वेश्चन है हमारा। बाय द वे इन सब का आपको आंसर चाहिए तो मेरे को बता देना, मैं आपको आंसर वाले एक अलग से वीडियो बना दूंगा, ठीक है। और आप ये ढूंढ भी सकते हो इधर उधर से, आप पता होगा अगर आप काम किए होगे तो ये सारी चीज बेसिक चीज है आपको पता हो। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 8 क्वेश्चन था कि इफ यू आर इंजेस्टिंग डेटा फ्रॉम एन एक्सटर्नल API इन JSON फॉर्मेट। तो आपको पता होगा कि तो कोई भी API से जब हम डेटा को फेच करते हैं तो हमारा वो डेटा इन मोस्ट ऑफ द केसेस हमारा डेटा JSON फॉर्मेट में होता है। तो वेयर द स्कीमा इज इनकंसिस्टेंट, तो जो JSON फॉर्मेट का जो डेटा होता है उसका स्कीमा सही नहीं रहता है, मतलब इधर उधर स्कीमा रहता है, इनकंसिस्टेंट रहता है, ठीक है। सो हाउ वुड यू हैंडल दिस सिचुएशन टू इंश्योर ए रोबस्ट पाइपलाइन एंड कैन यू राइट ए कोड। तो अगर आप डेटा इंजेस्ट कर रहे हो किसी एक्सटर्नल API से और उसका स्कीमा इनकंसिस्टेंट है, तो इस सिचुएशन को आप कैसे हैंडल करोगे और इसका आप कोड लिख सकते हो, वो हमसे पूछा गया था। एंड द लास्ट क्वेश्चन ऑफ द राउंड 1 इंटरव्यू पूछा गया था मेरे से कि व्हाट इज द कंसेप्ट ऑफ रिपार्टीशनिंग एंड कोलिस। ये इंटरव्यूअर का सबसे फेवरेट क्वेश्चन है PySpark के अंदर। कोई भी इंटरव्यू दोगे आपसे पूछा जाएगा रिपार्टीशन, कोलिस, ये सब, ठीक है। तो सिंपल सी चीजें हैं, आप पढ़ लोगे तो आराम से बता सकते हो। वैसे मैंने सोचा था कि एक PySpark का एक सीरीज बना दूं, लेकिन आप लोग का वीडियो पे अच्छा रिस्पांस नहीं आ रहा है, इसलिए मैं नहीं बना रहा हूँ अभी, ठीक है। बाकी अगर फ्यूचर में अगर आप लोग अच्छा रिस्पांस दोगे वीडियो पे तो मैं बना दूंगा। तो ये सारे क्वेश्चंस राउंड 1 के थे और जैसा कि मैंने बोला था ये अराउंड 45 to 50 मिनट्स चला था राउंड 1 के इंटरव्यू। और इसमें भी जहाँ जहाँ उनको डाउट लग रहा था वो हमसे क्रॉस क्वेश्चन पूछ रहे थे कि ये आपने किया तो ये आपने क्यों किया, ठीक है। अब इसके बाद राउंड 2 का क्वेश्चन जो कि अराउंड 35 to 40 मिनट्स चला था और इसमें हमसे पूछा गया था सबसे पहला क्वेश्चन कि इंट्रोड्यूस योरसेल्फ, ठीक है, देन एक्सप्लेन योर प्रोजेक्ट, रिसेंट प्रोजेक्ट दैट यू हैव वर्कड और दैट यू आर वर्किंग करेंटली। तो ये दोनों चीजें आपको हर जगह मिलेगा, इतने राउंड दोगे इंटरव्यू उतने राउंड में। अब थर्ड क्वेश्चन मेरे से पूछा गया था कि इन सिनैप्स एनालिटिक्स ऑल थिंग्स आर इंटीग्रेटेड लाइक ऑल द फीचर्स ऑफ ADF एंड Databricks, so why you were using separate services like ADF, Azure Databricks and Synapse if we can do all the things in Synapse alone। तो अगर आपने Synapse Analytics काम किया होगा तो आपको पता होगा कि Synapse Analytics में ADF के सारी चीजें Synapse में भी अवेलेबल, वहाँ पे Databricks के सारी चीजें, ऑलमोस्ट सारी चीजें Synapse में अवेलेबल है। तो वहाँ हम ऑर्केस्ट्रेट भी कर सकते हैं, वर्कफ्लोज भी बना सकते हैं, डेटा पाइपलाइन भी बना सकते हैं, सब कुछ कर सकते हैं Synapse के अंदर। बट Synapse एक डेटा वेयरहाउस की तरह ट्रीट किया जाता है। तो यही मुझसे पूछा गया था कि अगर आप अलग अलग सर्विसेज यूज कर रहे हो, जैसे ADF यूज कर रहे हो, Databricks यूज कर रहे हो, तो इन सबको हटा के अकेला हम Synapse Analytics में सब कुछ कर सकते हैं, तो आप अलग अलग क्यों कर रहे हो। तो यही मुझसे पूछा गया था। ये बेसिक सी चीजें हैं, आप बता सकते, इसमें ऐसा कुछ नहीं है कि पढ़ने वाला चीज है, ये हमें पढ़ना पड़ेगा, बस ये आपके दिमाग के ऊपर है, आप बता सकते हो आराम से। अगर आप सर्विसेज से फैमिलियर हो तो अगर आप ये सारी सर्विसेज ADF, Databricks, Synapse वगैरह अगर यूज किए हो तो आप आराम से बता सकते हो। देन हमें फोर्थ क्वेश्चन हमसे पूछा गया था कि इन विच सिनेरियो यू शुड यूज इन्फर स्कीमा एंड वाई। तो इन्फर स्कीमा आपको पता होगा कि Databricks का जब हम किसी फाइल्स को लोड करते हैं Databricks में PySpark के अंदर या फिर कहीं भी PySpark का कोड लिखते हैं तो हम इन्फर स्कीमा यूज करते हैं, मतलब जो स्कीमा जो है उसको स्कीमा को फेच करने के लिए, ठीक है। तो हमें क्यों यूज करना चाहिए और कौन से सिनेरियो में, किस सिचुएशन में हमें यूज करना चाहिए इन्फर स्कीमा, ठीक है। तो मेरे से पूछ लिया गया था। फिफ्थ क्वेश्चन मेरे से पूछ लिया गया था, लेट्स से यू हैव 10 कॉलम्स इन अ डेटा फ्रेम, इन वन ऑफ द कॉलम देयर इज अ null value, okay, and you want to replace it with some specific value, so what will be your approach on this। so null values एक ऐसा चीज है कि आप काम करोगे हमेशा null values पे
आपको काम करते रहना पड़ेगा इंडस्ट्री में हो तो इंडस्ट्री वेस्ट के लिए मतलब कि प्रोडक्शन इन्वायरमेंट के लिए नल वैल्यूज अच्छे नहीं होते हैं, नल रिकॉर्ड अच्छे नहीं माने जाते हैं, ठीक है। तो उसको आपको या तो रिमूव करना पड़ेगा या फिर किसी स्पेसिफिक वैल्यू से उसको रिप्लेस करना पड़ेगा। तो इन्होंने वही पूछा था कि अगर आपके पास कोई डेटा फ्रेम है, उसमें टोटल 10 कॉलम्स है और 10 कॉलम्स में से किसी एक कॉलम में नल वैल्यूज है और उस नल वैल्यूज को आपको किसी स्पेसिफिक वैल्यू से रिप्लेस करना है, तो आप कैसे करोगे उसको? ये मेरे से कोड लिख के पूछा गया था। बहुत सिंपल सी क्वेश्चंस है, ये बहुत सिंपल आंसर भी है इसका। आप अगर PySpark से फैमिलियर हो तो आराम से कर सकते हो। ये बस 2-3 लाइन का कोड है, हो जाएगा। ये 6 क्वेश्चन हमारा था। व्हाट इफ 2 पीपल आर वर्किंग ऑन सेम डेल्टा लेक प्रोजेक्ट, डेल्टा लेक ऑब्जेक्ट सॉरी, एंड दे डू अपडेट, इंसर्ट एंड डिलीट, तो व्हाट विल हैपन इन दिस केस? सो लेट्स से कि 2 पर्सन है एक ही प्रोजेक्ट में, ए और बी, ठीक है। तो दोनों जो है ए और बी, ए बी मत समझो जैसे राम और श्याम समझ लो, ठीक है। तो कोई 2 आदमी है और वो सेम डेल्टा लेक ऑब्जेक्ट पे काम कर रहा है, दोनों आदमी सेम डेल्टा लेक ऑब्जेक्ट पे काम कर रहा है और वो ऑपरेशन परफॉर्म कर रहा है लाइक अपडेट, इंसर्ट और डिलीट। तो इस सिचुएशन में क्या होगा और क्यों होगा वो आपको एक्सप्लेन करना है। ये क्वेश्चन मुझसे पूछा गया था। देन द लास्ट क्वेश्चन ऑफ द सेकंड राउंड इंटरव्यू, कि राइट अ सिंटैक्स टू इम्प्लीमेंट द एससीडी टाइप 2 डेटा, ठीक है। तो ये एससीडी जितने भी है मतलब 0 to 6 होता है, तो मोस्ट ऑफ द केसेस आपको एससीडी 1 और 2 पूछा जाएगा और कैसे इम्प्लीमेंट करते हैं उसका इम्प्लीमेंटेशन आपसे लिखवा के आपसे पूछा जाएगा कि आप कैसे इम्प्लीमेंट करोगे इसको। तो वही मुझसे पूछा गया था कि आप एससीडी टाइप 2 डेटा है तो आप कैसे इसको इम्प्लीमेंट करोगे, ठीक है। तो ये सारे क्वेश्चन राउंड 2 के थे। अगर आप चाहो तो नोट कर सकते हो या फिर स्क्रीनशॉट ले लो। अगर आप जाओगे इंटरव्यू देने तो आपको हेल्प हो जाएगी ये सारे क्वेश्चंस को देख के कि इस टाइप के क्वेश्चंस आपसे पूछे जा सकते हैं, ठीक है। तो बस वीडियो को इतना ही रहने देते हैं, बाकी नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं नेक्स्ट कंपनी के इंटरव्यू क्वेश्चंस के साथ। बाकी ठीक है, आप लोग पढ़ाई करते रहो। बाय बाय।